अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर वेल। तो हम लोगों ने पिछले उसमें गैशियस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने गैशियस एक्सचेंज के बारे में। तो आज हम देखेंगे गैशियस एक्सचेंज को प्लांट के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, गैशियस एक्सचेंज प्लांट में भी होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैशियस एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गैशियस एक्सचेंज कब ने अगर ना हो तो बॉडी लाइव ही नहीं कर सकती। गैशियस एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है ये सब हम देखेंगे। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस हमारे पास उन सेल्स में होती है, ठीक है, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये मेजर रिच जो है वो हम सेल्स स्पेसिफाई किए गए हैं, देखा गया है। तो वो सेल्स हमारे पास है मीसोफिल सेल्स, सही है। मीसोफिल सेल्स में हमने देखा है गार्ड सेल्स में भी होती है, लेकिन अभी हम देखेंगे मीसोफिल सेल्स कौन से हैं, गार्ड सेल्स कौन से हैं। लेकिन मीसोफिल सेल्स में भी होती है और थोड़ी बहुत जो है वो गार्ड सेल्स में भी होती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है गैशियस एक्सचेंज प्लांट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद देम। प्लांट के बाद गैशियस एक्सचेंज का कोई ख़ास वो नहीं है। जैसे हमारे पास गैशियस एक्सचेंज का क्या है, हमारे पास लंग्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे सब चीज़ें, ठीक है। हमारे पास लंग्स हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के बाद कोई ऑर्गन और सिस्टम नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट वो खुद ही, उसके सेल्स जो हैं वो खुद ही इन्वायरमेंट से इस तरह एक्सपोज होते हैं कि वो गैशियस एक्सचेंज को डील आउट कर सकें। हम देखेंगे कि किस तरह इनका मेथड, ठीक है। अब द लीव, और जो हमारे प्लांट्स के लीव होते हैं, ठीक है, और यंग स्टेम्स होती हैं, जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, लाइक नए नए स्टेम्स निकलते हैं, तो उनके पास जो है वो हमारे होल्स होते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं आउटर लेयर। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है एपिडर्मिस, ये है हमारे पास एपिडर्मिस, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास है एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ एपिडर्मिस में जो है वो अभी क्या बात की, यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ हमारे पास वो होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं या स्टोमा कह सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये भी ये पूरे प्लांट को वो दिखाया है, मीजोफिल सेल होते हैं। फिर यहाँ एपिडर्मिस है, लेकिन मैं इसी को नीचे लेके जाऊँ तो यही है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, स्टोमेटा या स्टोमा कह सकते हैं, होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास गैशियस एक्सचेंज का मेनली जो रोल होता है वो यहाँ से होता है। यहाँ से सिर्फ गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही होती, बल्कि यहाँ से वाटर रिमूवल भी होता है। गैशियस एक्सचेंज का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू दी स्टोमेटा, और वो कहाँ होते हैं, हायर एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। प्लांट के आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। प्लांट के स्ट्रक्चर को हम दोबारा देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे ऊपर प्लांट की आउटर कवरिंग लेयर होती है, दैट इज क्यूटिकल, या आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की। फिर उससे नीचे आएंगे, देखेंगे अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस यहाँ क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे मीजोफिल सेल्स। बेटा मीजोफिल सेल्स भी होते हैं और हम इन्हें दूसरा नाम देते हैं, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर, मतलब मीजोफिल सेल्स हमने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन इनके अंदर जो होते हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है। और फिर अपर एपिडर्मिस होती है, फिर लोअर एपिडर्मिस, वो तो नीचे जाके, ठीक है। यहाँ तक यह समझ आ गया, मीजोफिल सेल्स हैं। फिर नीचे आगे लोअर एपिडर्मिस नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है आपको, ये लोअर एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस में यहाँ पर भी होंगे स्टोमेटा, ठीक है। क्यूटिकल उस जगह से वो हो जाती, हट जाती है, लेकिन ये देखें लोअर एपिडर्मिस में भी आप लोगों को स्टोमेटा देंगे। अपर में ज़्यादातर नहीं होती क्योंकि सन से लिंक नहीं होती ज़्यादातर, तो इस तरह, ठीक है। ये स्टोमेटा है, या स्टोमा भी कह सकते हैं, एक को स्टोमा, मल्टीपल को स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ये गैस यहाँ से जाएगी, सेल्स को जिस को चाहिए वो यहाँ से दे सकते हैं। मीसोफिल को चाहिए, गार्ड सेल को चाहिए, लाइक किसी को भी चाहिए, स्टील के किसी पार्ट को चाहिए, दैट यहाँ से हम दे सकते हैं, ठीक है। ये पहला पाथवे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो गैशियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होती है। और अब देखो, द इनर सेल ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑल्सो हैज़ एयर स्पेसेस अमंग में। एक तो हो रही है स्टोमेटा। अब बात आती है ना कि भाई स्टोमेटा से कैसे हो रही है, अंदर जाए और दमादम कहीं किसी को भी मिल जाए, इस तरह नुकसान हो जाएगा, ठीक है। गैस का पाथवे देखो, आई फैलेगी कैसे, इनके दरमियान एयर सैक्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एयर इंटर होती है, एयर सैक्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
एयर आई, ठीक है, एयर आई, इनके दरमियान फासले एयर सेक्स हैं, आराम सुकून से एयर हर सेल के पास ये देखो जा रही है, ठीक है, हर सेल के पास जा रही है, फिर हर सेल से बासानी एयर सेक्स के थ्रू वापस भी आ जाएगी। नज़र आ रहा है आप लोगों को ये? तो ये यहाँ हमारे पास मीज़ोफिल सेल्स हैं इनर एपिडर्मिस के पास और आउट, ठीक है। तो यहाँ बात क्या लिखी हुई है देखो, द गैशियस एक्सचेंज ऑकर दी स्टोमेटा द इनर सेल ऑफ लीव्स, यानी क्या, मीज़ोफिल सेल एंड स्टेम हैव एयर स्पेसेस अमंग देम विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इनके दरमियान कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, इनके दरमियान एयर सेक्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक समझ आए? तो ये उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे, लीव सेल फेज 2 सिचुएशन, ठीक है, 2 सिचुएशन जो होते हैं वो लीव सेल बर्दाश्त करते हैं। देखते हैं भाई कौन सी है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मीज़ोफिल सेल्स ऑफ लीफ आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, ठीक है। जो लीफ सेल होते हैं वो 2 तरह की सिचुएशन रखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि डे टाइम में मीज़ोफिल सेल्स जो भी लीव्स के होते हैं वो क्या करते हैं, फोटो, अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर जो होते हैं प्लांट में वो मीज़ोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, थोड़े बहुत गार्ड सेल्स भी कर लेते हैं क्योंकि उन पर भी सनशाइन आती है, किसी किसी के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है, और रिस्पायरेशन भी करते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड, ठीक है। मीज़ोफिल सेल्स खास सेल्स होते हैं, ठीक है, जो लीव्स में पाए जाते हैं, और ये हमारे पास क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का और रिस्पायरेशन का इनका काम होता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। अगर कोई पूछे कैसे क्यों कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, आप पढ़ के आ चुके हैं पीछे, ठीक है। नीचे द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, वही वाली बात जो अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो सारी यूटिलाइज हो जाएगी सेलुलर रिस्पायरेशन के ऊपर, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत ही अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए और थोड़ी बहुत जो है वो ये अपना रात में जब वो रिस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ी होगी तो रिस्पायरेशन के मोड में चले जाएंगे। जब रिस्पायरेशन के मोड में चले जाएंगे तो फिर अब ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। तो इधर ये भी जुमला लिखा हुआ है कि वो इस्तेमाल भी करेंगे, और मैं मज़ीद भी ऐड कर दूँ कि वो अपने इन्वायरमेंट में भी देते हैं। जब फोटोसिंथेसिस लार्ज अमाउंट में डे टाइम में हो रही होती है तो बाहर भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। द सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, मतलब दोनों उल्टे एक दूसरे के ऊपर वो है ना, एक दूसरे में इस्तेमाल होता है, दूसरे ऐसे ही हम में ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन हमने ली, लेकिन हमारी क्या है, रिस्पायरेशन में तो इस्तेमाल होगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ले ली, प्लांट को जब वो चाहिए होगी प्लांट उसी से जो ऑक्सीजन बनेगी वो ले लेगा, डेट से, ठीक है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, हमें रिस्पायरेटरी कैरेक्टर ज़्यादा है, उनमें फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, सही है। तो सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, हाउएवर ड्यूरिंग नाइट when there is no photosynthesis occurring the leaf cell get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stromata, ठीक है। जब रात दिन का जब वक्त आता है तब क्या होती है, तब जब दिन हो रहा होता है तो वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन जब रात आती है तब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। तो फिर क्या होगा बेटा, फिर ये होगा कि लीफ सेल ऑक्सीजन गेन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो वो इन्वायरमेंट से भी लेंगे, यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंट की बात है, लेकिन वो इन्वायरमेंट से भी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ भी करेंगे, ठीक है। जैसे हम इंसान, ठीक है, हम इंसानों की तरह हो जाते हैं रात में, ठीक है, ऑक्सीजन को गेट करना शुरू, क्योंकि इनका उस टाइम रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है और फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाता है, ठीक है। अब एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग के ऊपर देखते हैं, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीफ इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आप लोगों के ज़िम्मे है, काम दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ लीफ इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस, जैसे ऊपर बनी हुई थी इस तरह की एक अच्छी सी डायग्राम आप लोगों ने बना के देनी है, ठीक है। बच्चों लाजमी बनाइएगा और प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमने बना लिया, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे पढ़े भी हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनानी है, अभी आप हमने आपको ऊपर दिखाई है ना, अगर मैं अभी वाइट बोर्ड पर होता मैं आपको पूरा समझा देता, ठीक है, लेकिन अभी मैं वीडियो पे हूँ तो देख लें आप। आपने करना क्या है, जैसी वो डायग्राम थी बिल्कुल उसी डायग्राम को देखना है, ठीक है, और उसके अलावा आपने स्टोमेटा को एक डायग्राम देखनी है और स्टोमेटा से आपने बताना है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसे हो रही है, ठीक है, उससे थोड़ी डिफरेंट बनाएगा और अच्छी सी बनाएगा, ये आपने इसमें करना है, ठीक है।
अब आते हैं, ये तो हमने शुरू लीफ और जो इमैच्योर प्लांट थे उनकी बात की। अब बात करते हैं वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में, ठीक है। वुडी स्टेम यानी बड़े बड़े लकड़ी के जो हैं वो दरख्त हैं, ठीक है, बड़े बड़े दरख्त हैं। मैच्योर रूट्स हैं, लंबी लंबी जड़ें खुदी हुई हैं ज़मीन के अंदर। तो उनकी जो सरफेस है ना, ठीक है, वो बार्क क्या है, वो कवर होती है, ठीक है, कवर्ड बाय अ बार्क विच इज इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो प्लांट के ऊपर ना एक तो क्यूटिकल होती है, ठीक है। एक क्यूटिकल की एक ख़ास लेयर है बार्क, ठीक है। वो ऐसी लेयर है, वो बाहर से पानी को अंदर नहीं आने देती। वो पता है कि अगर प्लांट एक्स्ट्रा वाटर अपने अंदर ला देगा तो फट जाएगा, वट एवर सेल फट भी सकता है, लेकिन फटता नहीं है, बट फूल जाएगा। ये प्लांट के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इनपरवियस टू गैसेस और वाटर, अंदर नहीं जाने देगी। तो फिर क्या होगा, अब उसे कैसे वापस अंदर लाया? तो उसके लिए क्या है कि उनमें जो बार्क की लेयर है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो हाँ, अभी देखते हैं, अगर इन्होंने नीचे डायग्राम दी है तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 मिनट पहले वर्ड को पूरा करें, ठीक है। अब वो पोर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है बेटा। लेंटिकल्स बेसिकली इनका जो काम है ना, वो बेसिकली ये है कि लेंटिकल्स जो हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट और जो भी गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है उनमें मेंटेनेंस का काम करते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। हमारे हायर लेवल पे बात लिखी हुई है कि इनका काम ये है कि वाटर की मेंटेनेंस करना, एक्स्ट्रा वाटर को सेल तक जाने से रोकना और गैसेस को भी रोकना, ठीक है। अब ये देखो लेंटिकल स्पोर्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, एक इन्होंने काटा और ये आप लोग पोर्स देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आपको अच्छी तरह, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये आप लोग ये सारे पोर्स देखें, ये इन्होंने एक कट किए, ठीक है। लेंटिकल्स ऑन अ स्टेम और इंटरव्यू ऑफ लेंटिकल,